Hello, students. Today I'm going to start our new chapter, Chapter 9 चिड़िया बनी अलार्म क्लॉक, जिसके लेखक हैं गोविंद कुमार गुंजन। इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें समय परिवर्तन से जीवन में आने वाले परिवर्तन से अवगत कराना चाहते हैं। साथ ही समय की कीमत से अवगत कराते हुए एक नन्ही सी चिड़िया, जैसे कि इस चित्र में हम देख सकते हैं, के माध्यम से मानव जीवन में नियम के महत्व को भी अवगत कराना चाहते हैं तथा हम सबको समय के सदुपयोग के बारे में बताना चाहते हैं। आइए अब पाठ शुरू करते हैं। लेखक कहते हैं कि अब मोबाइल फ़ोन में अलार्म रहने की वजह से बाजार में अलार्म घड़ी कम बिकने लगी हैं। इसलिए अलार्म घड़ी की मांग कम हो गई है। परंतु एक समय में घरों में अलार्म घड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी वस्तु मानी जाती थी। किसी भी काम के लिए हम अलार्म घड़ी का प्रयोग करते थे, जैसे परीक्षा के दिनों में। यहाँ पे हम अलार्म घड़ी देख सकते हैं, यहाँ पे रखी हुई है। हम अलार्म घड़ी का प्रयोग परीक्षा के दिनों में जल्दी उठने के लिए या फिर सुबह सुबह यात्रा करना होता था, तब रात में ही अलार्म लगा देते थे ताकि सुबह समय पर उठा जा सके। अलार्म घड़ियाँ पहले बहुत काम आती थी, परंतु आज जैसे हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, लेकिन उस समय हर किसी के पास नहीं रहता था। हाथ पर अगर घड़ी रहती थी तो समझा जाता था कि वह उपहार है, या फिर शादी में दूल्हे को ससुराल वाले घड़ी अवश्य देते थे। बहुत जगहों पर सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त यानी रिटायरमेंट पर दी जाती थी। जब रिटायरमेंट के समय लोगों को घड़ी दिया जाता था तो लोग ऐसा मानते थे और ऐसे कहा करते थे कि इसे नौकरी लगने पर कर्मचारी यानी लोगों को देना चाहिए, एक घड़ी देनी चाहिए ताकि वह समय पर अपने काम पर जा सके। लेखक कहते हैं कि उन्हें पहली बार घड़ी में उनको पहली बार घड़ी तब मिली जब वह कॉलेज में एडमिशन करवाए थे, यानी जब उनका कॉलेज में एडमिशन हुआ था। और पहली अलार्म घड़ी कॉलेज में निबंध प्रतियोगिता में प्रथम आने पर पुरस्कार के रूप में मिली थी। लेखक कहते हैं कि उन्हें जो पुरस्कार में अलार्म घड़ी मिली थी, वो उस घड़ी की ध्वनि आज महंगे से महंगे अलार्म वाले मोबाइल फ़ोन से भी नहीं मिलता, जो कि उस अलार्म घड़ी से खुशी मिलती थी। वो आज कोई भी मोबाइल या अलार्म घड़ी से नहीं मिलती है। लेखक कहते हैं उनके बचपन में जब घड़ी नहीं हुआ करती थी, तब पिताजी यानी लेखक के पिताजी पापा कहते थे, जितने बजे भी सुबह उठना हो तकिए को कहकर सो जाओ, वह तुम्हें सुबह जगा देगी। और यह फॉर्मूला बहुत बार अपनाया और सही साबित हुआ करता था। लेकिन लेखक की आदत देर तक पढ़ने की थी। उन्हें देर रात तक पढ़ना अच्छा लगता था, सुबह उठकर नहीं। पुरस्कार में मिली अलार्म घड़ी जब खराब हुई तो वह दोबारा नहीं बन सकी, लेकिन फिर भी वह आज भी बंद खराब होकर उनके पास थी। उन्होंने उसे बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखा था, क्योंकि उनकी पहली अलार्म घड़ी थी और उन्हें वो पुरस्कार द्वारा प्राप्त हुआ था। लेकिन फिर भी देर रात तक पढ़ना और सुबह देर तक सोना मानो उनकी आदत सी बन गई थी। जब लेखक की नौकरी लगी तब वह पहली बार घर से बाहर निकले थे और
एक कमरा किराए पर लेकर रहते थे। अकेले रहने का यह पहला अनुभव था, क्योंकि इससे पहले वो घर पे ही रहते थे और अकेले कभी भी उन्होंने नहीं रहा था। लेकिन पहले की जो आदत थी वह नहीं सुधरी। देर तक कविताएं लिखना और कविताओं में डूबे रहना और रात रात तक पढ़ना जैसे स्वर्ग में जीने के समान था उनके लिए। लेकिन सुबह जल्दी उठना काफी मुश्किल होने लगा था। पड़ोसी दरवाजा खटखटाते तो नींद खुलती थी। उस समय अलार्म घड़ी भी नहीं थी और खरीदने का कभी सोचा भी नहीं था। मोबाइल फोन तक देखा भी नहीं था। परंतु देर सवेर किसी न किसी तरह वो दफ्तर पहुंच ही जाते थे, यानी ऑफिस वह लेट होता था तो होता था, लेकिन वह पहुंच जाते थे। जिस कमरे में वे रहते थे वे कमरा बहुत छोटा सा था, लेकिन वह बहुत अच्छा था और उससे भी ज़्यादा उन्हें वहाँ के पड़ोसी अच्छे लगते थे। धीरे धीरे देर रात तक जगना, जागकर पढ़ने का सिलसिला बढ़ता ही गया। कठिनाइयाँ सिर्फ सुबह जल्दी उठने में थी, यानी उन्हें सुबह उठने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, लेकिन वह देर रात तक पढ़ते ही पढ़ते थे। दफ्तर की नई नई जिम्मेदारियां देर से उठने के कारण अव्यवस्थित हो जाती थी। कई बार बचपन वाली फॉर्मूला को अपनाने की कोशिश किए और तकिए से सुबह जल्दी उठा देने को कहते थे, पर कोई फायदा नहीं हुआ और ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। लेखक कहते हैं कि वह अपनी किताबों की दुनिया में इतने खोए हुए बेखबर थे कि एक चिड़िया कब उनके कमरे सॉरी कमरे में खुले दरवाजे से आकर अपना घोंसला बनाकर अपनी गृहस्थी बसा ली, उन्हें पता भी नहीं चला। एक सुबह जब लेखक की सॉरी एक सुबह जब लेखक नींद में थे और चिड़िया पलंग पर बैठकर उनके सिराहने यानी सिर के पास ची ची कर रही थी, ऐसा लग रहा था मानो उनके ना उठने के कारण वह गुस्सा हो रही है। उसकी आवाज़ सुनने के बावजूद वह नींद नहीं उठे और वह नींद में ही थे। फिर वह उनके पलंग पर सिराहने पर फुदक रही थी। पहले सिर के पास आकर बैठ गई, उसके बाद फिर वह फुदकने लगी और जोर जोर से चींची करना शुरू कर दी। उन्हें कुछ समझ नहीं आया और वह उठकर दरवाजा खोल दिए और वह चिड़िया फुदक कर बाहर चली गई। तभी समझ में आया कि उसे बाहर निकलना था और कमरा बंद होने के कारण वह जोर जोर चिल्ला रही थी। चिड़िया उस कमरे में घोंसले में सिर्फ रात भर ही रहती थी। सुबह जल्दी ना उठने पर वह चिड़िया उनसे गुस्सा जाती और ऐसा महसूस हो रहा था कि चिड़िया को घुटन हो रहा है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे और उनकी चिड़िया की चहचहाहट का आनंद लेने लगी। कभी रजाई पर तो कभी उनके ऊपर आकर बैठ जाती थी, जो कि लेखक को बहुत अच्छा लगता था। और यह सब देखकर लेखक के मन में पंत जी की वाणी में लिखी पंक्ति याद आ जाती थी। वह पंक्ति कुछ इस प्रकार थी। तूने ही पहले बहुदर्शनी गाया जागृति का गाना, श्री सुख सौरभ का नवचारिणी गूंथ दिया ताना बाना, खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, खिली सुरभि डोले मधुबात, स्पंदन कंपन और नवजीवन सिखा जग ने अपनाना। सचमुच उस सुबह आंखें खुलते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने जागृति का गीत गाया हो। ऐसी छवि कमरे में छाई कि जिसे पहले उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था। लेखक कहते हैं कि चिड़िया का जागना ऐसा लगता है मानो जैसे माँ बचपन में जगाया करती थी, यानी चिड़िया जैसे जगाती थी उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनकी माँ उन्हें बचपन में जगाया करती थी। अब रोज का हो गया था। सुबह जल्दी उठकर दरवाजा खोला करते और चिड़िया बाहर निकलकर चली जाती थी और शाम को वापस आकर अपने घोंसले में चली जाती।
जब सुबह चिड़िया के लिए दरवाजा खोला करते थे तो सुबह की ठंडी हवा उनके मन को खुश कर देती थी। तभी उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जैसे देर रात तक सोकर व्यर्थ ही समय बर्बाद कर रहे हैं। सॉरी, देर रात नहीं, देर तक यानी सुबह देर तक सोकर व्यर्थ कर रहे हैं। अब भी वह देर रात तक पढ़ते थे, परंतु अब वह चिड़िया उनकी अलार्म घड़ी बन गई थी। सुबह सुबह अपनी मधुर चहचहाहट से जगाया करती। अब लेखक चिड़िया के साथ जगना सीख गए थे और सुबह की फूलों की सुगंध से भरी ताजगी का वरदान पाने लगे थे। रविंद्र जी ने अपनी जीवन स्मृति में सच ही लिखा है। मैं देवदार के जंगलों में घूमा, झरनों के किनारे बैठा, उसके जल में स्नान किया, कंचनजंगा की मेघ मुक्त महिमा की ओर ताकता बैठा रहता रहा। लेकिन जहां मैंने यह समझा कि पाना सरल होगा, वहीं मुझे खोजने पर भी कुछ नहीं पाया। सच है, अगर एक बार रत्न, कीमती पत्थर या मोती दिया गया तो फिर भले ही डिबिया बंद हो जाए, पर उस डिबिया में रहने रत्न है, यह अनुभूति नहीं जाना चाहिए। रविंद्र की इन पंक्तियों में डिबिया की मीनाकारी का भी जो उल्लेख है वह महत्वपूर्ण है। उस चिड़िया ने लेखक को डिबिया खोलकर उषा यानी सुबह भोर का सुंदर दृश्य दिखा दिए थे। जैसे ये चिड़िया हम देख सकते हैं, जो कि उनकी अलार्म घड़ी बन गई थी, जो सुबह सुबह उन्हें जगाती थी और दरवाजा ही वो खोलते थे, लेकिन अब उन्हें बहुत ही सुंदर अनुभूति प्रदान होता था। उसका यह उपकार लेखक कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि उन्हें वह सुबह जगाकर उन्हें बहुत ही अच्छा महसूस कराती थी। लेखक कहते हैं कि मैं उस वात्सल्यमयी चिड़िया ने के उस उपकार को कभी कृतज्ञता से महसूस करता हूँ। उसने मुझे उस घड़ी जगना सिखाया जब धरती ओस के मोती बिखराकर हर नए खिल रहे फूल का अभिनंदन कर रही होती है। यानी सुबह जगना कितना अच्छा होता है, उस समय उन्होंने उसे जगना सिखाया। अतः इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार एक छोटी सी चिड़िया लेखक के जीवन का अलार्म घड़ी बन चुकी है। एक छोटी सी चिड़िया भी हमें जीने का सही तरीका सिखा जाती है। समय समय पर काम और सारी चीजें किस प्रकार करना चाहिए वह सिखा जाती है और हमारा जीवन सफल बन जाता है और वह हमारे जीवन को सफल बना जाती है। इस पाठ को आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ोगे।